भारत में वर्ष-वर्ष अलग-अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रीय वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान करते हुए उनके महत्व को बढ़ाया जाता है और यह महत्व केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनके विस्तार में सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार का एक कार्य वर्तमान में किया गया है और जम्मू कश्मीर से संबंधित बशोहली पश्मीना को यह टैग प्रदान किया गया। तो देखते हैं कि क्या खास है इस पश्मीना में और भौगोलिक संकेतक क्यों प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह है इससे संबंधित एक डिज़ाइन आप लोग के स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यह जो बशोहली पश्मीना होता है एक्चुअल में इसको जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के बसोहली क्षेत्र में ही तैयार किया जाता है, तो इसी वजह से इसको बसोहली पश्मीना के रूप में जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण शिल्प है इस क्षेत्र का जो लगभग शताब्दी से भी अधिक पुराना है, यानी कि लगभग 100 वर्षों से अधिक समय हो गया है और इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से इसको तैयार किया जा रहा है। तो क्षेत्र याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में यह बातें पूछी जा सकती हैं। तो यह जो पूरा पश्मीना है बसोहली पश्मीना, इससे संबंधित यदि कोई भी वस्तु होती है तो इसके लिए पहले जो इससे संबंधित पदार्थ होते हैं तो उन सभी को हाथ से काट कर तैयार किया जाता है, जिसके बाद इसको असली रंग रूप आकार प्रदान किया जाता है। यह जो वस्तुएं बनती हैं इसके माध्यम से वह अत्यधिक कोमल, सुंदर और हल्के वजन की होती हैं और बहुत ही अधिक लुभावनी होती है, यानी कि बेहद आप देखेंगे कि ये पतली पतली वस्तुएं होती हैं। इनमें क्या बनाया जाता है, तो इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरियां जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। तो यह इतना अधिक लोकप्रिय होते हैं कि इनको शीतकाल में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। बहुत पतले होने के बावजूद भी यह बहुत अधिक गर्म होते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण बने हुए हैं। इसके साथ साथ ही इसके ऊपर की जाने वाली शिल्प कारीगरी इन सभी वस्तुओं को अधिक आकर्षण प्रदान करती है। तो यह जो पूरा का पूरा कार्य है इसको किया गया है नाबार्ड जम्मू और साथ साथ में ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के द्वारा। इन दोनों ने मिलजुल के सारे प्रयास किए थे, जिस वजह से अब इस बसोहली पश्मीना को यह टैग दे दिया गया है। तो किसे दिया जाता है भौगोलिक संकेतक टैग, तो यह उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद होती हैं, जो हस्तशिल्प और औद्योगिक क्षेत्र से मुख्य रूप से संबंधित होती हैं। तो उन्हीं वस्तुओं को यह दिया जाता है जो अपने किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि सिर्फ इसको किसी एक खास क्षेत्र में बनाया जाएगा, उस क्षेत्र की यह भौगोलिक स्थिति को प्रस्तुत करेगी, उस क्षेत्र की स्थिति को, उसकी संस्कृति को प्रस्तुत करेगी, जिस वजह से उसे यह टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो भारत में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र के मामले में महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी जो मतलब अलग अलग उद्योग से संबंधित लोग हैं, जो छोटे उद्योगों से, कुटीर उद्योगों से संबंधित लोग हैं, वह इससे जुड़े होते हैं और इस प्रकार की वस्तुओं को तैयार कर रहे होते हैं और पुरानी संस्कृति को जीवित रखने का काम भी यह करते हैं। तो इस पूरे के पूरे कार्य को किया जाता है, जिसके तहत उसका नाम है वह भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो यह अधिनियम वर्ष 1999 में मुख्य रूप से अलग अलग भारतीय वस्तुओं को महत्व प्रदान करने के लिए ही तैयार किया गया था, संरक्षित करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जो यह जीआई टैग होता है एक्चुअल में चेन्नई स्थित एक संस्था जिसका नाम है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह टैग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में उसका विशेष महत्व है। जरूरी नहीं है कि आने वाले 10 सालों तक उसका विशेष महत्व रहे, क्या पता उसका नेचर परिवर्तित हो जाए। तो इसीलिए यह कहते हैं कि सिर्फ 10 वर्षों के लिए टैग लीजिए, यदि यथावत आपकी जो वस्तु है वह बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में आप इसको रिन्यू करा सकते हैं और इसकी अवधि को बढ़वाने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए 10-10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग अलग अलग वस्तुओं को दिया जाता रहता। हालांकि यह जो जीआई टैग है यह राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय जीआई टैग लेने की विधि और प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होती है। अभी हम सिर्फ भारतीय वस्तुओं को राष्ट्रीय स्तर पर ही मान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो भारत की जो पहली जीआई टैग प्राप्त वस्तु थी वह थी दार्जिलिंग टी। वर्ष 2004 में उसे यह टैग दिया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर की कुछ खास चीज़ें ऑलरेडी जीआई टैग ले चुकी हैं, जैसे कि अभी वर्ष 2023 की शुरुआत में 2 अन्य वस्तुओं को, जिनमें राजौरी जिले की बसोहली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी शामिल है, इनको भी यह टैग दे दिया गया था। यह भी लेटेस्ट है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, ऐसा ही एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इसलिए तैयार रहिएगा फेस करने के लिए और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में, ऐसे ही कुछ बातचीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप लोग को इस प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है, तो मुझे बताइएगा कितने लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, ऐसे ही जानकारी को साझा करेंगे। थैंक यू सो मच।